उलमाए किराम रोकते थे कि बेपर्दगी आम ना हो, उतनी आम हुई है बेपर्दगी जितना रोका जाता था। आज उसके नताइज जो हैं वो उम्मत मुसलमा के सामने आ रहे हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखी और दिल खून के आंसू रोने लग गया कि उम्मत मुसलमा इतनी ज्यादा गिर जाएगी। एक माँ ने अपने बच्चे को पैदा करके जोहराबाद के अंदर उसको दफन किया, उस माँ ने अपने बच्चे जिंदा को दफन कर दिया। बाद में लोगों ने आके उसको उठाया और वो बच्चा फिर भी जिंदा था। सारा उसका वजूद जो है वो मिट्टी के साथ मिला हुआ है और बच्चा जो है वो रो रहा है। उस बच्चे के रोने ने इतना ज्यादा तड़पाए। आज जिन्स परस्ती को आम करने वाले, आज गंदे अड्डू को आम करने वाले, आज शावत परस्ती को आम करने वाले और इनके वोटर और सपोर्टरों के नताइज सामने आ रहे हैं। आज रोका जाता था मिंबर मेहराब से कि बेपर्दगी आम ना करो, बच्चियों के हाथ के अंदर ये टच मोबाइल ना दो, बच्चियों को इंटरनेट की सहूलत ना दो। घर की बड़ी बड़ी दीवारें करके बेटी के हाथ में टच मोबाइल दे के इन दीवारों का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, रोजाना की बेस के ऊपर कितने ऐसे वाकयात और कितने केस मौजूद है। आज बेपर्दगी किस तरह आम है। आज हो उम्मत मुसलमा की बेटी और टाइट लिबास पहने, जीन्स का लिबास पहने और नारा लगाए कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि ये क़यामत की निशानी है कि ऐसी लोग, ऐसी औरतें पैदा होंगी जिनका लिबास जो है वो इस तरह का होगा कि उनका वजूद नजर आ रहा होगा। ये लिबास बुनियाद बनी है ज़िना की, बदकारी की, उरियानी की। आज वही चीज आम है। आज बेटी के हाथ में मोबाइल और टच मोबाइल चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, फेसबुक पे बातें हो रही है। आज अलग अलग रूम बना के बेड देने का, इंटरनेट की सहूलत देने का, टच मोबाइल लेके देने का ये अंजाम और ये नताइज आ रहे हैं। इतना बड़ा भी जुल्म होता है कि मासूम बच्चे को उधर दफन कर दिए। ये तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कबल था कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। उनके आने के बाद लोगों ने यह काम छोड़ दिया था। आज वो उन्हीं कुफार की रवश को जिंदा करते हुए आज उस औरत ने फिर बच्चे को दफन कर दिया। ये मुसलमान है। ऐसे लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए। यही मुसलमान के नाम से मौजूद है। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह वालिदैन का अदब करना तुम पे वाजिब है, नाफरमानी करना हराम है, इसी तरह वालिदैन के ऊपर बच्चों को जिंदा दफन करना भी हराम है। इनको सिर्फ नानो नफके के डर के जरिए से कोई कत्ल कर रहा है, कोई जिंदा दफन कर रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ किस तरह ज्यादती कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई जला रहा है, कोई कत्ल कर रहा है। यह मुस्लिम माशरा, यही हमने कुछ अलग, यही कुछ हमने हासिल किया था। आज बेपर्दगी की वजह से आज ये तमाम कुछ हो रहा है। जोहराबाद का ये वाकया आज दिलों को हिला देने वाला वाकया है कि वालिदा अपने बच्चे को छोड़ के चली गई है। ये कैसे दिल है, कैसे सख्ती आ गई इन वालिदा के दिलों के अंदर। जब ये बदकारी आम हुई, जब ये ज़िना आम हुआ, जब जिन्स परस्ती आम हुई, जब ये दरिंदे बाजारों के अंदर फिरते हैं और ये रेट लगवाती हैं अपना। आज बाजारों और चौकों के अंदर क्या हो रहा होता है। अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करो, इन्हें दीन की तालीम की तरफ लेके आओ, उन्हें पता हो कि इस गुनाह का क्या अंजाम है। आज इसी तरह ज्यादतियां, कितनी ज्यादतियां और कितने केस मुस्लिम बेटियों के साथ जिना आम होता जा रहा है। ये कौन रोकेगा इसे। मदीना की रियासत कायम हो रही है, ये मदीना की रियासत कायम थी। जिस तरह तमाम कवानीन पास होते हैं, इस तरह ये भी कवानीन पास होते, जिना जो करेगा, जिस तरह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा मुकर्रर की थी, इसी तरह उसे कोड़े भी लगाए जाएंगे, उसी तरह उसको जलावतन भी किया जाएगा। तमाम अहकाम उसी तरह जारी होंगे जिस तरह मेरे पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते हैं उनके लिए भी हुकूमत वक्त कोई कानून पास करके उनको भी सदा दे, ताकि ये तमाम दरवेशें हमारे पाकिस्तान से पाक हो जाए। क्योंकि हम भी पाक हैं, हमारा नबी भी पाक है, हमारा कलमा भी पाक है, हमारा कुरान भी पाक है और पाकिस्तान भी पाक हम करें।
کریں گے, گناہ سے پاک کریں گے, زنا سے پاک کریں گے, عریانی سے پاک کریں گے, فحاشی سے پاک کریں گے. ہم ایسے لوگوں کے خلاف بولتے رہیں گے جو اس طرح کے ظلم پاکستان کے اندر پھیلاتے رہیں گے.